राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। शुरुआत हो रही है सासाराम से, रोहतक जिले से। और राहुल गांधी की इस यात्रा में अलग अलग जगहों पर तेजस्वी यादव भी होंगे। आज शुरुआत में तेजस्वी यादव भी हैं और तमाम दिग्गज नेता हैं महागठबंधन के। लेकिन वोट अधिकार यात्रा का क्या मतलब है और क्या ये यात्रा महागठबंधन को इस चुनाव में जीत का रास्ता दिखाएगी? क्योंकि जिस तरह से वोट चोरी को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया और जिस तरह से एसआईआर को लेकर तमाम विसंगतियां आई और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हम आदेश आया, उसके बाद इस वोट यात्रा के क्या मायने? तो पहले तो अचानक आपको लग रहा है कि जैसे कोई मुद्दा मिल गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि मालूम था चोरी हो रही है, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था। अब वो हाथ में आ गया, चोरी हो रही है, साबित हो गया, चोर कौन है पहचान में आ गया, अब चोर को सजा दिलवानी। तो ये पवन खेड़ा साहब हैं। मैंने शुरू में परिचय नहीं कराया, जानबूझ के सवाल पहले पूछ लिया। पवन खेड़ा साहब मीडिया के प्रभारी हैं कांग्रेस के। पीछे विशाल मंच लगा है, यहाँ पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम नेताओं के भाषण होने, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं और लगभग 22 जिले कवर करेंगे। 1300-1400 किलोमीटर के लगभग यात्रा, 1300 किलोमीटर की यात्रा है, दर्जनों विधानसभा क्षेत्र। तो वोट चोरी जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, यहाँ सभा में भी आप कहेंगे, क्या लगता है कि जनता को ये समझ में बड़े पैमाने पर आएगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है? तो 65 लाख लोग कटे, उनमें से कुछ लोग होंगे जिनको लगा मेरा कटा, लेकिन जो 7 करोड़ 24 लाख हैं वो भी इस तरह से इसको समझेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि कल उनकी बारी भी आ सकती है और वोट एक ढाल भी है, एक तलवार भी है। वही अगर चोरी हो जाए तो फिर आपका सुरक्षा कवच खत्म, फिर आपके पास क्या अधिकार बचा? एक ही तो अधिकार है आपके पास, जो आपको पहचान देता है, जो आपको सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाता है, वो सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये एक वोट को आप सिर्फ वोट मत देखिए, ये आपको तमाम योजनाओं से लाभान्वित भी आप नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आप भारतीय हैं भी या नहीं है, यह भी सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये जो यात्रा आपकी जा रही है, इसमें हर जगह तेजस्वी होंगे? कांग्रेस की यात्रा माने, महागठबंधन की यात्रा माने? ये इंडिया की यात्रा है, इंडिया को बचाने के लिए है, इंडिया अलायंस की यात्रा। ये जो 65 लाख लोगों के नाम कटे, जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सबके नाम पब्लिक में डोमेन में डालेगा और अगर उसमें बहुत सारी विसंगतियां नहीं मिली तो फिर चुनाव आयोग कहेगा कि देखो इन्होंने हल्ला शोर शराबा। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि ये नाम काटने के पीछे कोई इंटेंशन होगा, कटा, या जेन्युइन भी हो सकता है? जब इंटेंशन है, जिन लोगों को आपने मृत घोषित कर दिया, वो जीवित चाय पी रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। अब बताइए इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या हो सकता है?